हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 3 विधानसभा के चुनाव ज़बरदस्ती से जनता के ऊपर जो थोपे गए हैं, उन चुनावों के ऊपर हम आपसे संक्षेप में बातचीत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, तीनों उपचुनाव नालागढ़, देहरा और हमीरपुर में बिना किसी कारण के चुने हुए वहाँ के विधायकों ने रिजाइन करके वहाँ की जनता को, इलेक्शन कमीशन को, पार्टियों को ये थोप करके ज़बरदस्ती से चुनाव में जाने का जो उन विधायकों के रिजाइन के बाद ये फैसला हुआ है, उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तीनों सीटें जो हैं नालागढ़, देहरा और हमीरपुर, कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। किस तरह से सरकारें बनती हैं और किस तरीके के बहुमत के साथ आप सरकार बनाते हैं और कितना बहुमत 5 वर्ष तक सरकार को चलाने के लिए, किसी भी सरकार को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, सबको मालूम है। वो ऐसी हल्की स्टेटमेंट दे करके अपने पद की गरिमा को भी वो ठेस पहुंचा रहे हैं, और जिस पद पर वो पहले रहे हैं, इससे हिमाचल से बाहर जब लोग ऐसी स्टेटमेंट सुनते हैं तो वो भी हैरान होते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कैसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, जबकि उनको मालूम होना चाहिए इसी प्रदेश से, उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहीं से हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता कोई इस तरह की बात नहीं कर सकते, तो उनको ऐसी इमेच्योर पॉलिटिकल जो बयानबाजी, इससे बचना चाहिए। ठीक है, आप बयानबाजी कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पर ऐसी बात ना करें कि जिसमें आपका उपहास बने। ठीक है, आप अपने रैंक एंड फाइल, अपने वर्कर्स को मोरल बूस्ट करने के लिए ये बातें बोल सकते हैं, तो ये कमरे के अंदर बोले। ऐसी बातें बाहर बोल करके आप अपने आप को, अपनी पार्टी को शर्मसार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा षड्यंत्र किया हिमाचल प्रदेश में। षड्यंत्र के तहत रिजाइन करवाए लोगों के, इलेक्शन थोपा। इलेक्शन में 6 सीटों में 4 में हम जीते, 2 में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वो हिमाचल सरकार के 16 महीनों में एडवर्स परिस्थितियों में जो हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारी कैबिनेट, हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के नेतागण, वर्कर्स ने पूरी जान लगा करके हिमाचल प्रदेश में जो जो काम कर सकते थे वो किए हैं। पिछले फरवरी से लेकर ये जुलाई तक जो भी घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है, उसके पीछे पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। और जो भी इस घटनाक्रम की वजह से लोगों को परेशानियां या नुकसान झेलना पड़ रहा है या चुनाव झेलना पड़ रहा है, इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। तो ये तीनों ही सदस्य जो है, ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इन विधानसभा क्षेत्रों में जीते थे, और ना जाने किस प्रलोभन से, किस कारण से उन्होंने रिजाइन करके ये सीटें खाली की, जिसकी वजह से ये चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है।
तीनों ही कैंडिडेट हमारे बड़े स्ट्रांग है और डे बाय डे बहुत अच्छे तरीके से हम गेन कर रहे हैं। और हमें मालूम है जो ये तीनों लोग बाद में भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी से हारेंगे बल्कि अपने क्षेत्र में जो धोखा इन्होंने जनता को दिया है, ज़बरदस्ती से बर्डन डाल करके 15 महीनों में बिना किसी कारण के चुनाव में जाने से जो परेशानी लोगों को दी है, लोग भी इनको बड़ा अच्छा सबक सिखाने के मूड में हैं। और साथ में मुझे इस बात का दुख है कि पूर्व में रहे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो काफ़ी बड़े दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के, अभी विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हैं। आए दिन वो बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर के साथ जो सर्वोच्च पद में हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने 5 साल तक अपनी सेवाएं दी, उसके बाद वो इस तरह का बिहेव कर रहे हैं जो एक कॉमन कार्यकर्ता भी बोलने से पहले 10 बार सोचेगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। आजकल आप लगातार जयराम ठाकुर जी का बयान सुन रहे हैं, बार बार कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार जो है ये कुछ महीनों की है, या गिर जाएगी या ये हट जाएगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो या तो वो गणित भूल गए हैं या वाकई में ही उनको पूरी कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान नहीं है। 65 सदस्यों की असेंबली में कांग्रेस पार्टी के 78 सदस्य है, 38 सदस्य, माफ कीजिएगा। 65 का जो अभी हाउस है उसमें हमारे 38 सदस्य है। 38 सदस्यों में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चला रहे हैं और अभी 3 चुनाव इसके बाद होने जा रहे हैं। वो इतनी पॉलिटिकल इमेच्योर बात करके क्या दिखाना चाहते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं है, पर मेरा उनसे भी आग्रह रहेगा कि हिमाचल प्रदेश की बोली भाली जनता है और लिटरेसी रेट बहुत हाई है। 90% से ज़्यादा लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं और बहुत लोगों को संविधान का ज्ञान है। विनती है कि आप इन लोगों से जब आप भी बात करें तो इनको भी समझाएं कि स्टेटमेंट किस तरीके की देनी होती है। चुनाव में हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है, परंतु इनको सब्र होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट नहीं मिला है इस बार सरकार का, जनता का सरकार चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी को मैंडेट मिला है। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और जो वादे हमारे मैनिफेस्टो में या हमारे विजन डॉक्यूमेंट में गारंटीज जो हमने की थी वो हमने पूरी करनी शुरू कर दी है। चाहे वो ओपीएस हो, बड़ी बातें बोल रहा हूँ मैं, चाहे वो 1500 रुपये वाली महिलाओं की बात हो, इनको वो भी इनके गले में नहीं उतर रही, क्योंकि इन्होंने तो पूरी कोशिश की थी कि हमारी हिमाचल सरकार को जो है रोकने की कोशिश की जाए, फाइनेंशियल जो हमारे को मदद है वो ना मिले, परंतु उसके बावजूद भी हमारे काबिल मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी लोगों ने मिल करके एक रास्ता बनाया कि हमने जनता के काम करने हैं और उसमें काम कर रहे हैं। और आने वाले 3.5 सालों में भी आप देखेंगे हम बड़े ज़ोरों शोरों से जो हमारे वादे हैं हम वो जनता के पूरे करेंगे, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुनी हुई, जनता की, सही में जनता की सरकार है और जनता की ऐसे किए हुए वादे कांग्रेस पार्टी हर हाल में पूरा करेगी। वैसे भी इस बार आपने लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालात देखी है, जो ये वादे, जो ये बड़ी बड़ी बातें पहले करते थे वो किस तरीके से इनकी सीटें कम हुई है। धीरे धीरे से ये अब एक्सपोज होकर के इनका जो ग्राफ है वो नीचे को आ रहा है, उससे ये बौखलाए हुए हैं। और कभी भी
प्रकृति में परिवर्तन जो है ये प्रकृति का नियम है, कभी भी किसी का परमानेंट कोई चीज़ नहीं हुई है। तो मेरी इनसे यही विनती है कि आप सब्र रखें और हिमाचल सरकार का साथ दे जनता के ज्वलंत मुद्दों को ठीक करने के लिए और हिमाचल जैसी स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए हम इनसे भी ये आग्रह करते हैं कि वो हिमाचल सरकार का साथ दे, बजाय ये अनाप शनाप की बयानबाजी से हटे। और मुझे पूर्ण आशा है कि हमारी जो सरकार है वो ये 3 सीटें पार्टी जो है 3 सीटें जीतेंगी और हमारा जो नंबर है वो 40 से पार होगा। और अभी विपक्ष के नेता है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार तो गिरने वाली है। 4 तारीख से पहले भी यही बोलते थे कि देखिए जी हम सीटें जीतेंगे। तब तो हम समझ सकते थे कि नंबर जैसे थे, हालांकि तब भी हम मेजॉरिटी में थे, पर अब तो सारी दुनिया को दिख रहा है कि 38 सीटें हमारी है। तो कहाँ से सरकार गिरने वाले, क्यों आप ऐसा इमेच्योर स्टेटमेंट दे रहे हो? देखिए सीपीएस मामले में भी मुझे हैरानी की बात है कि सीपीएस जो मामला है ये सब जुडिस है, माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। उनका फैसला क्या ये लोग लिख रहे हैं? क्या ये अवमानना नहीं है ये हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की? ये जो न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं ये फैसला तो माननीय उच्च न्यायालय ने करना, उसके बाद वो अपनी प्रतिक्रिया दे कि ये भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी ना ये फैसला करना है। सीपीएस का मामला जब न्यायालय देगा तो उसके बाद बात करेंगे। मित्रों की सरकार के आरोप लग रहे हैं, मित्रों और पत्नी। भैया ये अजीब सी बातें जो है, इनके पास और बात करने का कोई मुद्दा है नहीं है। ये हम इन चीज़ों को हम सीरियस नहीं लेते। जब इनकी सरकार चल रही थी इनके ऊपर क्या क्या आरोप लगते थे तो मैं वो बोलना नहीं चाहता मीडिया में।